इस वक्त एक बड़ी खबर मनीष के पास मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अटैक के बाद क्रीमिया ब्रिज के पास तैनात वॉरशिप। सीधे दिखाइए खबर। रूस ने क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा के लिए तैनात किए वॉरशिप। टीवी9 के कैमरे पर रूसी वॉरशिप का मूवमेंट। क्रीमिया ब्रिज से टीवी9 सुपर एक्सक्लूसिव। अब रूस की कड़ी सुरक्षा में क्रीमिया का कर्च ब्रिज। मैं चाहूंगा सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉट्स, बल्कि मनीष को दिखाइए ब्रेकिंग शॉट्स एंड मनीष, डोंट शो मी ऑन स्क्रीन। मनीष गो अहेड, बताइए। बिल्कुल निशान, तो जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे और जो बताने की हमारी कोशिश है वो कोशिश यह है कि देखिए, अगर रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद यहाँ पर वॉरशिप को तैनात किया है तो ब्लैक सी में इस जगह पर वॉरशिप के तैनाती का बहुत बड़ा मकसद है। ये अलग बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर क्रीमिया का वो सेवेस्तोपोल भी है जहाँ पर कि रूस के ब्लैक सी नेवल बेस का हेडक्वार्टर है। लेकिन क्रीमिया ब्रिज के पास मुझे लगता है ब्रिज बनने के बाद से आज तक कभी भी कोई भी वॉरशिप नहीं गुजरा था और यहाँ 1 घंटे के अंदर दो मनीष मुझे एक बात बताइए। मनीष टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात समझाइए आप मुझे, और सिर्फ मनीष और मुझे दिखाइए फ्रेम में। मनीष, अभी व्हाट इज द फील लाइक वहां पर? कितना टेंस एटमॉस्फेयर है? वॉरशिप्स आपको देख रहे हैं, आपको वहां तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें हुई? हाउ वाज द रूट? सिक्योरिटी कितनी है? मनीष, इफ यू कैन हियर मी। रूस को यह आशंका है कि यूयूवी के जरिए इस पर हमला फिर से हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर महाविनाश होगा, क्योंकि एक बार यहाँ ट्रक से भरे विस्फोटक से हमला हुआ तो उसके जवाब में पुतिन ने यूक्रेन के 12 शहरों पर हमला किया। अब सोचिए, अब दोबारा अगर यहाँ हमला होता है। मनीष, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर क्रीमिया की दिखा रहा हूं। क्रीमिया के फेरी क्रॉसिंग पर लगा लंबा जाम। दिखाइए जरा विजुअल्स इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया के फेरी क्रॉसिंग पर लगा लंबा जाम। वेटिंग लाइन में खड़े हैं 900 से ज्यादा ट्रक। पास के वेटिंग में 3 से 4 दिन का लग रहा है जाम। रूसी अधिकारी सरगेई एक्सिनोव ने दी जानकारी। मनीष के पास। मनीष, मुझे एक बताइए, क्रीमिया तक पहुंचने में आपको कितनी दिक्कतें हुई, कितना कष्ट हुआ? बता रहे हैं कि 3 से 4 दिनों का लंबा जाम लगा हुआ है, हालात बहुत चिंताजनक है। व्हाट इज द स्टेटस? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं मॉस्को से ट्रेन के जरिए क्रीमिया पहुंचा और मुझे 27-28 घंटे करीब ट्रेन में रहने पड़े। और ट्रेन में जब हम लोग यहां पर पहुंचे तो रूस का जो मेन लैंड है और उसका जो आखिरी हिस्सा है, यानी वो ब्रिज जो कि क्रीच को तमन से जोड़ता है, तो तमन के पास एक के बाद एक आकर सारी गाड़ियां रुक जाती है और उसके बाद एक एक करके रेलगाड़ी को पास किया जाता है और फिर हम लोग क्रीमिया ब्रिज को हमने क्रॉस किया है। और इस तरीके से अगर मैं कहूं तो आज की तारीख में चूंकि सन मेरे अपोजिट है और इसीलिए मेरे सामने में क्रीमिया का वो ब्रिज है, बेहद नज़दीक है, लेकिन जब हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं तो सनलाइट की वजह से आपको अंधेरा दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट जारी है, ट्रेन ट्रांसपोर्ट जारी है, अंदर से शिप का आवागमन भी चल रहा है, रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। लेकिन हालात बदल गए। हालात बदल गए ये निशान कि 4 महीने पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो उस समय इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी। अब हर कोई हर किसी को शक की निगाह से देख रहा है। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो दहशत में है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ तो इसी जगह होगा और अगर यूक्रेन की तरफ से यहाँ हमला हुआ तो पलटवार में फिर रूस जो करेगा वो महाविनाश होगा। और अब देखिए, अब मैं मनीष, दिस इज सिंपली ब्रिलियंट रिपोर्टिंग, दिस इज एक्सीलेंट वर्क, कीप अप द गुड वर्क एंड स्टे सेफ, प्लीज बी वेरी वेरी सेफ। बहुत संभल के काम करिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको वॉर जोन में और ज्यादा देर तक लाइव पे होल्ड पे नहीं रखूंगा।